टॉय स्टोरी जब मैंने देखने गया, इससे मालूम हुआ कि ये तो मेरे को निकाब करके तो यूँ चली गई, निकाब करके शर्मा के, यानी कि समझ मुझे आई कि माशाल्लाह बड़ी ज़हीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। आपको शायद यकीन भी नहीं होगा कि मैं शायद बहावलपुर में आज मौजूद हूँ या मुल्तान में मौजूद हूँ, ये तो कोई पता नहीं है। आज मेरे साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली मौजूद है जो कि आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ख़ुद माजूर हैं लेकिन और लोगों की हेल्प करने के अंदर और लोगों की हेल्प करने का इनके अंदर बहुत सारा जज्बा है। ये इनकी बेगम है जो सुन भी नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती। मेरे चैनल पे पहले भी इनका इंटरव्यू लग चुका है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे इनका दोबारा इंटरव्यू करना है क्योंकि इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो बात करते हैं अब्दुल्ला भाई से और फिर इनकी बेगम से भी बात करते हैं, तो आप लोगों को मैं ट्रांसलेट भी करूँगी कि वो क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन कैसी हैं? सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके ने जो पहले हमारा इंटरव्यू लिया, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के चूल्हे जल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी चूल्हा जलने लगा और आपके ही तावन से और बहुत सारे लोगों के चूल्हे जल रहे हैं और माशाल्लाह वो आपको दुआएं दे रहे हैं। और मैं काफ़ी आपकी तावन से ही जाके वाशरूम भी बनवा के दे रहा हूँ, लोगों को कारोबार भी करवा के दे रहा हूँ और इसके अलावा जो है सिलाई मशीनें फ़राम कर रहा हूँ, किसी को हम ड्रग फंड फराम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इन 2 माह के बीच में मेरी ख्याल में कोई मेरी फैमिली मेरे से मिस नहीं हुई जिसको मैंने फ़ंड फराम ना किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके ही तवासुल से हुआ है, आपके ही तावन से हुआ है। आप भी एक अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आपने उसके बावजूद भी हमें आपने पहले भी मौका दिया खिदमत का और अब भी आपने खिदमत का मौका दिया बाकायदा। आप नाज़रीन एक और अहम बात बताऊं कि बहन ये मेरे इलाके में आई है, लेकिन मेरे हम घर नहीं पहुंच सके अपने, लेकिन मेरे इलाके में आई है खुद आकर। लेकिन इलाज जब मेरा मुकम्मल हुआ तो मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैंने अपने एक अंदर अज़म पैदा किया। कोई लोग मुझे डिसाइड करते थे, लेकिन बाकायदा मैं हालात का मुकाबले करने की हिम्मत रखता था और अल्लाह ने ये तौफीक दी। मेरे बस में नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मैंने कभी यूँ हाथ नहीं किया। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब एक PCO चला रहा था तो उस पूरे दिन में मेरी 2 रुपये की बचत हुई। पूरे दिन की बात कर रहा हूँ और सच कह रहा हूँ, इसमें झूठ नहीं है, क्योंकि पब्लिक पॉइंट नहीं था, एक प्लाजा ज़ेर तमीर था, उसके अंदर बैठा हुआ था। मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई चीज़ जो है ना उसको दुकान कहीं अच्छी लोकेशन में ले सकूँ। अगर किसी दोस्त ने कहा जी आप यहाँ बैठ जाए, कैबन छोटा सा रख के उसके ऊपर ही, तो वहाँ एक खातून बुढ़िया सी झुक कर आई, तो उसने ऐसे आगे से दस्तक दी, तो मैंने जो है टांगे से इतना उतार के बैठा हुआ था, गर्मियाँ थी, तो मैंने उनको कहा जो भी है भाई सामने आ जाए। तो वो जब बुढ़िया खातून सामने आई तो उसने कहा जी बेटा कुछ अल्लाह के नाम पे, वो जो 2 रुपये मेरी बचत थी उठा के उसको दे दी और ऊपर ऐसे देखा तो इतने में साथ ही वहाँ एक बंदा साथ कल्टीन थी, वो खाने का आर्डर लेने आता था प्लाजे के अंदर से। मैंने उसे कहा जी खाना ला के दें मुझे, तो खातून ने कहा बेटा मैंने भी खाना है। मैंने उसको खाना के पैसे अलग से दी, यानी कि मंगा के दिया, वहीं मेरे सामने उसने खाना खाया और मेरा खाना बाद में है। तो जब मेरा खाना जब पहुंचा तो उसने में वो खातून खाना अपना ख़त्म कर चुकी थी, कह रही थी कुछ और, तो मैंने फिर अपने हिस्से में से एक रोटी उसको और दे दी, सालन भी कुछ दिया और खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहने का मकसद ये था कि फिर भी किसी तरह यानी जैसे भी हालात गुजरे, मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं मिलाया। हत्ता कि ऐसे भी लोग मेरे पास रब्ता करते थे जो ब्रोकर होते थे, यानी कि लोगों को भिखारी भीख मंगवाते थे, ले जाते थे कि मुझे के रब्ता करते थे। मैंने कहा भाई माजरत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते थे, ये आप गलत आदमी के पास हैं, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। चाहे मैं जैसे भी वक्त गुजरा कभी किसी के आगे हाथ नहीं मिलाया। और एक अहम बात बताऊँ, मुझे यानी कि ये साल हो गया है चैनल चलाते हुए, मेरी जितनी वीडियो पड़ी सब पे आप देखें कि मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी माली सपोर्ट करें, किसी वीडियो में नहीं कहा। लोगों के लिए मैं बार बार कहता रहता हूँ, अब भी मैं कहूँगा आपके तवासुल से। इनके चैनल का नाम है इंसानियत अब्दुल्ला, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ज़रूर जाके देखिएगा। ये बहुत से लोगों की हेल्प करते हैं और आज भी मैं इनको 5000 रुपीज़ दूँगी, जो कि मेरे पास अहमद जो इंग्लैंड से मेरे घर पे आए थे वो दे के उनकी अम्मी गई थी कि जहाँ आपको लगे आपने देना, तो मैं आपको 5000 रुपीज़ अभी देती हूँ, वो आपको जहाँ लगे आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो मैं हॉस्पिटल में चेकअप करवाने आई हूँ आज, तो ये मुझसे मिलने आ गए। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जब मजूर हो गए तो उसके बाद फिर आपने डिसाइड हो गए होंगे शादी में, ज़िंदगी में आप डिसाइड हो गए होंगे, फिर आपने ये कैसे सोचा कि आप शादी भी कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारे डॉक्टरों ने कहा कि बेटा आप शादी करें, अपनी दुनिया पैदा करें और लोगों की जिस तरह आप खिदमत कर रहे हैं वो भी करते रहे, लेकिन शादी ज़रूर करें। मुझे और भी रिश्ते मिल रहे थे,
लेकिन मैंने इसके लिए इस्तिखारा किया, और जब दूसरों के लिए इस्तिखारा किया तो मुझे हर वक्त अंधेरा ही अंधेरा और खौफ नज़र आता था। जब इसके लिए इस्तिखारा किया कि ऐसे ही कि जैसे ये दुल्हन के रूप में ओरिजिनल, मैं भी दूल्हे के रूप में ओरिजिनल, और हमारा फासला सिर्फ निकाह का। तो मैंने सुबह को पैगाम दिया, मैंने कहा जी अपने खालू को, मैंने कहा जी ये रिश्ता तय करें। ये खाला की बेटी थी? नहीं, मेरे खालू के कज़न की बेटी है। अस्सलाम वालेकुम। कह रही मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, फिर आप जब इनको पता चला कि आपकी शादी इनसे होगी, बड़ा खुश हुई? खुश तो ही जब मैंने देखने गया, इससे मालूम हुआ कि ये तो मुझे तो निकाब करके तो यूँ चली गई। निकाब करके शर्मा के, यानी कि समझ मुझे आई कि माशाल्लाह बड़ी ज़हीन है, समझदार है कि वो ऐसा होता है। आप भी साथ चले गए? नहीं, मैं वहाँ मेरी खाला रहती है ना, मैं अपनी खाला को मिलने गया तो खाला के साथ इनका घर था। अच्छा। बातचीत चल रही थी, इनको बताया होगा इनके माँ बाप ने कि ये आपका होने वाला दूल्हा है। तो जब मैं वहाँ अपनी खाला के यहाँ गया तो ये वहाँ से जब इसने मुझे देखा तो ये ऐसे निकाब करके चली गया कि तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि माशाल्लाह शौर रखती है, समझती है कि हाँ जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो फिर आपने शादी कर ली? जी अल्हम्दुलिल्लाह शादी की, और इसमें से मेरे 7 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल्ला भाई, आपने कायनात बाबा खुली डुली बना ली। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल करम है। तो यानी कि डॉक्टरों ने कहा कि आप अपनी दुनिया में बसाएं, तो आपने तो बाबा ही बसा माशाल्लाह। इनके 7 बच्चे हैं। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बेटी है, 7वीं क्लास में पढ़ती है, अब 8वीं में हो जाएगी। बच्चे सारे ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सब ठीक है, शुक्र है। ये गूंगी भी हैं, बहरी भी हैं, इनकी बात आप कैसे समझते हैं? ऐसा कि पहले दिन भी मुझे मुश्किल नहीं हुई, अल्लाह की तरफ से। ये देखेंगे बहुत अल्लाह का फजल के पहले दिन आपने घूंघट उठा के क्या कहा, क्या गिफ्ट दिया? गिफ्ट मुझे जो है ना, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपना फराम किया था गोल्डिंग का। अच्छा, ठीक है। उस वक्त यानी 2007 के बीच में बाकायदा उनकी फैमिली भी मेरी शादी पे आई थी, और वो हालांकि कोटा फैमिली से थे, इस्लामाबाद से थे, डॉक्टर थे। जो जिससे मैं ये टांगे बनवाता हूँ, हालांकि वो मुझसे बड़ी मोहब्बत रखते थे माशाल्लाह। तो उन्होंने जो है ना, वो खुद तो ना पहुँच सके, लेकिन उन्होंने अपनी भाभी को और भाई को भेजा कि ये गिफ्ट मेरी तरफ से अब्दुल्ला भाई को पेश करना है, और वही गिफ्ट मैंने इन्हें दे दिया। अच्छा। कैसे दिया था? ऐसे वो दिए थे। हाँ भैया, हाँ जी। तो बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, अपने माँ बाप के यहाँ अगर जाना चाहें। कितने साल हो गए शादी को? 2007 में हुई तकरीबन, यानी कि अब 14-15 साल हो गए तकरीबन। तो 15 सालों में कभी लड़ाई हुई हो? एक दफ़ा इत्तफाकन मैंने इसको थोड़ा सा डांटा था, और सीरियस तौर पे डांटा था, तो मैंने इसको 2 थप्पड़ भी लगा दी हल्के से। नहीं, ये आपने अच्छा नहीं किया। हल्के से लगाया तो, लेकिन बड़ी अहम बात बताएं ना, अगला पॉइंट देखें। ये इसने सोचा शायद मुझे ज़्यादा मारेगा, ये रूट कर चली, मेरे से थोड़ा साइड पे हो गई ना, क्योंकि हम विलेज के अंदर रहते हैं। मैंने इधर उधर देखा, पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे फिक्र सी हो गई। मुझे थोड़ा 1 घंटे बाद एक दोस्त यानी कि जो आ रहे थे, मैं एक और सूट में पहन के चला गया, उन दोस्तों को रिसीव करने के बाद फरागत के बाद इन्हें मेरी अम्मी लेके आ गई। तो मेरे इनके नानकों के यहाँ चले गए, इनके नानकों ने फ़ोन कर दिया, तुम्हारे अब इनके माँ बाप को, भाई तुम्हारी बेटी को तो मारा पीटा है। वो आ गए, यानी पूछा भाई कैसे। जब वो आए तो ये पहले आपस में, हम तो होशबाज थे जैसे भी बैठे हुए हैं। अच्छा। उनके इससे हम क्या बात करें। मेरी सास आगे से पूछे, भाई तुझे मारा पीटा, ये नहीं, मैं फिट हूँ, ठीक हूँ। और अहम बात जो बोलने वाली अगर होती है, वो कहती है जी इसकी माँ ने ये कहा, इसकी बहन ने ये कहा, भाई ने ये कहा, इसके बाप ने ये कहा। इसने अपने माँ को कहा जी मुझे नहीं मारा, उधर गई थी मिलने के लिए। वो इससे पूछा ना उनकी माँ ने, भाई उधर गई थी आप? इन्होंने कहा हाँ, वो मेरे जो मोटे हैं ना, उनको मिलने गई थी। अच्छा। यानी कि मेरे बारे में नहीं बताया कि इसने मारा या नहीं, कुछ नहीं कहा। उल्टा इसके अब्बू ने और इनकी अम्मी ने मजाक में ना सोटी उठाई। इसने कहा ये क्योंकि हर बात को सीरियस समझती है, भाई आपके शोहर को हम मारेंगे। ये सालन को छोड़ा और अपने माँ का हाथ यहाँ से पकड़ा, दूसरे बाप के बड़े ज़ोर से खींचा, बाहर सड़क पे खड़ा किया। मेरे शोहर को कुछ नहीं कहना, और एक रास्ता तुम्हारे घर को जाता है, दूसरा तुम्हारे नानकों को जाता है। यहाँ पे अगर रहना है, आना है मिलने, तो अदब एहतराम से मेरे शोहर को कुछ नहीं कहना। ये बड़ी अहम बात है। आप इनसे आप भी करती है प्यार? अच्छा, जब फिर क्या करती हैं? जब मैं तो जा रहा हूँ। हाँ, फिर क्या करती हैं? फिर आप रोती? फिर इनको मनाती कैसे हैं? अच्छा, कि हाथ ऐसे करती है कि मुझे माफ़ कर दे। अच्छा, तो ये आपकी हर बात समझती हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनका इशारा? ऐसा मैं एक बड़ी अहम बात बताऊँ,
आप आइए ना, आपने अपने हिसाब से इसको इशारा किया कि मुझे फलां चीज़ चाहिए। हाँ आपका अपना अंदाज़ा है, मेरा अपना अंदाज़ा, वही बात कर रहा हूँ। लेकिन आपकी बात, मेरा तो रोज़ाना का काम है। हाँ। आपने एक अनजाने में आई, साल बाद 6 महीने बाद आपने अपने हिसाब से इशारा कर दिया। आपकी बात को भी समझ जाएगी। जब अंदर कमरे में जा रही है, पीछे मुड़कर देखेगी कोई और काम तो मुझे नहीं कहा, मैं वो भी करती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप अल्लाह ना करे कभी आप नहीं चल फिर सकते, आपको उठा भी लेती हैं, उठा के बिठा देती हैं? कोशिश करती है, लेकिन मेरा वज़न काफ़ी उठा नहीं सकती। कहीं गिर गिरा। जी आपने जानी अब्दुल्ला भाई और इनकी बेगम की कहानी। कितने ये माशाल्लाह खुश हैं, देख लें। डिसेबल खुद है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक डिसेबल लड़की का ही इंतखाब किया, इसलिए कि इन्होंने जो मुसीबतें देखी, इन्होंने कहा कि ये इनको ना कोई ताना मिले, तो इन्होंने इनसे शादी की और करके आज हज़ारों लोगों की ये मदद कर रहे हैं। इनके चैनल पे जाके देखिएगा, किसी के वॉशरूम बना के दे रहे हैं, किसी को मेडिसन लेके दे रहे हैं, किसी को सिलाई मशीन लेके दे रहे हैं। तो इनको ज़रूर सपोर्ट करें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है। मेरा इनसे एक दिल का और इंसानियत का ही रिश्ता है। ये मेरे भाई हैं और ये मेरी भाभी हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, इनके चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करें इनको, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। और जो भी कोई इनको डोनेट करता है, इनकी हेल्प करता है, ये अमानतन लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और ऐसे ही ये काम करते रहें। कुछ कहना चाहें? दुआ दुआ उनको दो। लोगों के लिए दुआ करें। दुआ दुआ। आमीन आमीन। सलामत रखे अल्लाह। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनकी शादी करवाएं कि इनकी भी शादी करवा दें दूसरी ले, तो फिर इस जैसे इतने ज़्यादा और हो जाएंगे, फिर 12 हो जाएगी। हाँ। उससे नहीं, उससे नहीं तो फिर कैसे पढ़ाओगी? ये कहती है, मुझे कभी कभार घर में मजाक हो ना, तो ये कहती कर लो शादी, मेरी जान छोड़ दो। मैं यूँ शादी कर लो, राजी हो? देखिए आपके सामने ये मुझे इजाज़त दे रही है। ये बहन ने कहा है मैं आपके रिश्ते का इंतजाम करूँगी। अगर मैं कोई लड़की ढूंढूं तो फिर आप करने देंगी? करने देंगी? अच्छा मेरी बात सुने, कितने और आ जाएंगे? 5 2 10 उसे 10 पैदा करे। कह रही हूँ उनसे 10 पैदा कर ले तो नहीं करूँ, आने वाली से करूँ। कह रही है मेरे से और पैदा ना करे, आने वाली से 10 पैदा कर ले। अब्दुल्ला भैया वो भी माफी मांग रही, 7 तो हो गया, और कितने को करेंगे? बस करते हैं आप भी। चले जी, आपसे वादा करता हूँ और नहीं होगा, बस छुट्टी। ठीक है? क्योंकि कितनी पकाती है रोटी? नहीं, ये कह रही है रोटियाँ कितनी बनाती है? रोटियाँ 10 20 कितनी बनाती है अपने घर में? कितनी? नहीं 10 12 15। ये देखें, ये देखें। 12 भी हो जाती है, कभी 15 भी हो जाती है। 12-15 रोटियां 3 टाइम पकाती हैं ये। जी जी, है ना? 3 टाइम तो कितनी बनी? 45। जी अब्दुल्ला भाई, ये 5000 रुपये हैं। वैसे अहमद कोई हैं इंग्लैंड से, उनकी अम्मी आई थी मेरे घर, वो दे के गई ये पैसे, तो वो हमने डिफरेंट जगह पे दे, जहाँ आपको लगेगा आप दे दीजिएगा। ये लीजिए। हाँ, दुआ कर रही है उनके लिए। दुआ करनी कि उनके बेटे का डिप्रेशन ख़त्म हो जाए, उनके बेटे को अल्लाह पाक औलाद दे, और जो दूसरा बेटा है उनके लिए भी उनकी शादी भी हो जाए। आमीन आमीन। इंशाल्लाह हम अपने नाज़रीन से भी अपील करेंगे, वो आपके लिए दुआ करेंगे, और इंशाल्लाह ये आपकी अमानत किसी ज़रूरतमंद को हम दे देंगे। मेरे लिए खुसूसी दुआ करें कि मैं भी बीमार हूँ, अल्लाह आपको सेहत दे, शिफा दे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे। आप तो हमारी मौसन है, और बाकायदा बहुत सारे लोगों की मौसन है आप, और आपको हम भी इंशाल्लाह दुआएं देते रहेंगे। बाकायदा मैंने आज तो आपके हक़ में एक और वीडियो भी बनाई थी, आपके हक़ में एक मैंने वीडियो भी बनाई थी। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जी।